जय हिंद आप सभी को। देखिए हम लोग 11 चैप्टर देख रहे हैं वायुमंडल की संरचना। इसमें हम लोग 1 से लेकर हम लोग यहाँ पर 33 तक प्रश्न कर लिए हैं, 34 तक। अब इससे हम लोग आगे प्रश्न करने वाले हैं। तो अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। तो हम लोग ये चैप्टर 11 है जिसका नाम है वायुमंडल की संरचना। ठीक है, तो वायुमंडल की संरचना के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है। सभी मंडल के बारे में दिया गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, यानी कि सब चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जीके का इम्पोर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है। आपको जीके का कंप्लीट तैयारी यहाँ पर 100% कराया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को लाइक करने में भी आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग एक लाइक अपना कर दीजिए और एक सब्सक्राइब भी अपना कर दीजिए। ठीक है, आपको जीके आपको पता होना चाहिए कि जीके आजकल के हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसलिए अब आप लोगों को 1% भी दिक्कत नहीं रहेगा जीके में। 100% यहाँ पर तैयारी कराया जा रहा है, जीके का कंप्लीट तैयारी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अंत में कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग आंसर भी कमेंट कीजिएगा। देखते हैं किसको किसको आंसर पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 35 नंबर प्रश्न है, हम लोग 34 तक प्रश्न पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। 34 नंबर प्रश्न दिया है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। संचार उपग्रह जो होते हैं वो कौन से वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं, तो आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयन मंडल में होते हैं संचार उपग्रह। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है। तो वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है, तो उस रसायन का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ओजोन स्तर को अवक्षय कर रहा है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको शॉर्टकट में CFC भी बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल में किस तरह से परावर्तित होकर धरातल पर आती है। रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है, तो धरातल पर आपको F परत से टकरा कर परावर्तित होकर धरातल पर आती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, F परत से। ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है, बताइए कौन सा क्रम सही है। तो मैग्नीटोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और ट्रोपोपॉज, ये आपका सही है। मैग्नीटोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और ट्रोपोपॉज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे की ओर आने पर वायुमंडल के विभिन्न परतों की ये सीमाएं हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट ये सब सेशन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब का प्रश्न जो है हर एग्जाम में आता है, और कोई भी एग्जाम दे दीजिए आप कंपटीशन का, हर एग्जाम में यही सब प्रश्न आएगा। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है। तो वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, तो विद्यमान रहता है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में आपका जलवाष्प की कुल मात्रा 90%, जलवाष्प की 90% मात्रा आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है, बताइए रसायन मंडल का कौन सा एक भाग है, तो ओजोन मंडल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायुमंडल का जो ओजोन मंडल है ये रसायन मंडल का एक भाग है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, तो क्षोभ मंडल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से भी जाना जाता है। हवाई जहाज प्रायः कौन से मंडल में उड़ते हैं, बताइए कमेंट कीजिए, हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल।
समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो वातावरणीय परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहिर्मंडल। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप यानी कि नज़दीक कौन सी परत स्थित है? तो ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समताप मंडल में होता है। समताप मंडल में ओजोन का संकेंद्रण ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके एग्जाम को लेकर। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है और जब तक जीके ख़त्म नहीं होगा तब तक ये क्लास बंद नहीं होगा। तो ये जीके अभी देखिए जियोग्राफी चल रहा है, ये ख़त्म होने के बाद आपको हिस्ट्री चलेगा। ये सब आपको जो सब्जेक्ट है आपका चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, जो कि आपके यूट्यूब में ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए और वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि वीडियो बहुत सारे लड़कों तक पहुंच सके जो लड़का सरकारी जॉब का तैयारी कर रहा है। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर जो औसत वायु दाब होता है वो कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1013.25 मिलीबार होता है समुद्र तल पर औसत वायु दाब। राइट आंसर बी हो जाएगा। वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। तो वायु दाब सर्वाधिक कहाँ होता है, जब वायु कहाँ होती है बताइए? तो जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है तब आपका जो वायु दाब होता है सर्वाधिक होता है, यानी ठंडी होती है या शुष्क होती है तो वायु दाब सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो वायु दाब में अचानक जब कमी आती है तब आपका तूफानी मौसम का जो आशंका है वो बढ़ जाता है। तूफानी मौसम। सामान्य वायु दाब पाया जाता है, तो सामान्य आपका वायु दाब कहाँ पाया जाता है? तो सागर तल पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सागर तल पर सामान्य वायु दाब पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो सागर तल पर वायु दाब अधिक होता है, ये ठीक है। वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है, ये भी ठीक है। किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है, तो ये भी ठीक है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी के सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखिए यहाँ पर वायु दाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायु दाब उचावत कहते हैं। वायु दाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर कम हो जाता है, ये दोनों ठीक है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायु दाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जा सकता है, तो ये भी ठीक है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है बताइए? ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तल मिलता है? तो विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो 5 डिग्री तक मिलता है, 5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डोलड्रम पेटी का विस्तार
सामान्यतः पाया जाता है? तो डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः कितना पाया जाता है? तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डोलड्रम पेटी का जो विस्तार है वो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक पाया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। तो डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता निम्न दाब एवं शांत पवन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निम्न दाब एवं शांत पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत पेटी जो है ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? तो विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल ये कौन से पेटी में है? तो ये आपको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ प्रश्न दिया है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर के ऊपर परत का नाम है स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो ओजोन परत पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 किलोमीटर। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो जेट धाराएं कहाँ पाई जाती है? तो क्षोभ सीमा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेट धाराएं क्षोभ सीमा में पाई जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के ऊपर 5 वायुमंडलीय परत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वायुमंडलीय परत है पृथ्वी के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर 6,200 मील तक फैली हुई है? बताइए, 10,000 किलोमीटर तक कौन सी परत फैली हुई है, कौन सी सीमा है? तो उसका नाम है बाह्य मंडल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाह्य मंडल। वायुमंडल की निम्नलिखित संगठक गैसों पर विचार कीजिए। बताइए, यहाँ पर आपको विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है ऑप्शन, आयन मतलब आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से बताना है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है और इसको आयतन के हिसाब से आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो आपको देख लीजिए यहाँ पर, और ऑप्शन नीचे दिया है, देखिए यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। आप लोग देख रहे हैं ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब कोई भी एग्जाम देने जाइएगा यही सब प्रश्न हर बार पूछा जाएगा और हर बार पूछा जाता भी है। वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वायु दाब के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु जो होता है हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में जल जाते हैं? तो उल्कापिंड वायुमंडल के मध्य मंडल में जल जाते हैं। अंतरिक्ष में मध्य मंडल में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? वायुमंडल की निचली
वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो सबसे निचली सतह का नाम है आपका स्ट्रेटोस्फियर। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को अस्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है? किस दाब पेटी को अस्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है? तो उपोष्ण उच्च दाब को अस्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है। उपोष्ण उच्च दाब, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए 11 चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को अगर 12 चैप्टर का वीडियो देखना है, देखिए अब हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है पवन। तो अगर आप लोग पवन का ऑब्जेक्टिव देखकर पवन बनना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। और जो भाई कंपटीशन की तैयारी करते हैं सरकारी जॉब का, उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी आपके सहारे हेल्प हो सके। देखिए यहाँ पर आपका जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोग इस चैनल से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने सरकारी जॉब का सपना साकार कीजिए, क्योंकि जीके से ही आपका सरकारी जॉब पक्का होगा। क्योंकि हर एग्जाम में जीके क्वेश्चन आता है और जीके में ही सभी लड़का मार्क मतलब उसका जीके प्रश्न नहीं धरा पाता है, क्योंकि वो चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं करता, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ पाता है। इसलिए आप लोग चैप्टर वाइज यहाँ पर कराया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग जुड़िए चैनल से और खूब ज़्यादा ये सब वीडियो को 2-3 बार रिपीट भी कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल से भी जुड़ जाइएगा। चलिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।